इंसान ने इंसान को अपना खुदा बना लिया था। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह का निजाम हरकत में आता है। एक दिन उसी सरजमीन मक्का में रोशनी उतरी। आसमानों से एक आवाज लगी, इकरा। जमीन लरजट उठी, फरिश्ते हैरान, और आसमान पर रोशनी के पर्दे खुल गए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई। रोशनी का पहला कतरा तारीकी में गिर चुका था। रसूल अल्लाह ने आवाज बुलंद की, एक ऐसी आवाज जिसने पत्थर दिल कुरैश को दहला दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, निजात पाओ। मगर लोग चीख उठे, हमारे बुतों को बुरा कहा, हमारी रिवायतों को चैलेंज किया, हमारा निजाम तलवार से भी मजबूत है। उनकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ तकब्बुर था। ये कैसा नौजवान है जो हमारे खुदाओं के सामने सवाल उठा रहा है? क्या तू नहीं जानता ये हमारे मुहाफिज हैं? एक रात मक्का की तंग गलियों से निकलकर अल्लाह के रसूल और चंद सहाबा मक्का से बाहर सफर पर निकले। मकसद था कबीला उकाज तक पहुंचना। रात ठंडी थी, हवा में अजीब सी खामोशी थी। दुनिया सो रही थी लेकिन तकदीर बेदार हो चुकी थी। चांदनी रेत पर फैल रही थी और रेत पर चलने वालों के कदम तारीख लिख रहे थे। उन्हें मालूम न था कि इस रात उन्हें कौन सुन रहा है। उसी रात रेत के एक तवील सहारा में वह मखलूक भी भटक रही थी जिसे हम देख नहीं सकते, जिन्नात। हम समझते हैं कि सिर्फ इंसान ही भटकते हैं, लेकिन उस रात जिन्नात भी सच की तलाश में थे। वह भटके हुए थे और तलाश में थे कि जमीन पर ऐसा क्या गैर मामूली वाकया हो रहा है जिसकी वजह से आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आसमानों पर पहरे सख्त थे। जो जिन फरिश्तों की गुफ्तगू चुराने जाता, आग के शोलों से जलाकर फेंक दिया जाता। हम आसमान से खबर सुनते थे, अब क्यों नहीं सुन पा रहे? क्या जमीन पर कोई नई चीज नाजिल हो रही है? पहले उनके लिए आसमान खुला था। वे ऊपर जाते, फरिश्तों की बातें सुनते और जमीन पर वापस आकर जादूगरों, काहिनों और नुजूमियों को खबरें देते। मगर अब उनके हर रास्ते पर आग के मुहाफिज खड़े थे। आसमान पर एक नया कानून लागू हो चुका था। वहय का आगदाज हो चुका था, और जब वहय नाजिल होना शुरू होती है तो आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आसमानी राज्यों की हिफाजत बढ़ जाती है। जिन्नात जमा हुए। एक ने कहा, जमीन पर जरूर कोई अजीम वाकया हो रहा है, ऐसा वाकया जिसने हमारी दुनिया बदल दी है। दूसरे ने कहा, हमें जानना होगा, हमें तलाश करनी होगी कि वह कौन है जिसकी वजह से आसमानों के दरवाजे बंद हो गए। तीसरे ने कहा, चलो बिखर जाओ, जमीन के हर कोने में चले जाओ। और जिन्नात का काफिला जमीन में फैल गया। वे इंसानों को नजर नहीं आते थे, लेकिन इंसानों के करीब थे। देख रहे थे, सुनते रहे, जैसे कोई गैर महसूस सांसों में छुपा हो। रात गुजरती गई, सफर जारी रहा, और फज्र से कुछ पहले अल्लाह ने वह लम्हा लिख दिया जिसने जिन्नात और इंसान दोनों की तारीख बदलनी थी। रसूल अल्लाह ने